हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। तो आज के सेशन में हम आपका चैप्टर 13 पढ़ेंगे, फन विथ मैग्नेट्स। सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर. So in this chapter, first of all, we define what is magnet. So magnet is a object which attract the materials. Suppose magnet आपके पास क्या है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, जो किससे बनी होती है, आयरन, निकल और कोबाल्ट, इन एलिमेंट से बनी होती है. मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट विच इज मेड विच attracts the things which are made up of your iron, steel and cobalt. ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा. मैग्नेट इज अ ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट थिंग्स मेड अप ऑफ योर आयरन, निकल एंड कोबाल्ट. मैग्नेट जो आपके होते हैं, जो ये सारे मैग्नेट्स होते हैं, ये ऑल्सो मेड अप ऑफ योर आयरन एंड द अलॉयज. अलॉयज का है मिक्सचर ऑफ योर मेटल्स, एंड दिस इज आर ऑल्सो द आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ऑल्सो ऑल द metals. By the process of magnetizations, we prepare the magnets. So by the process of magnetization, we prepare this magnet. This is called your, in this way, जिस वे से हम मैग्नेट्स को बनाते हैं, जैसे जो भी स्टील, आयरन को यूज़ करके, आयरन का यूज़ करके मैग्नेटाइजेशन की हेल्प से हम और मैग्नेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस वे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमंस के द्वारा आपके बनाए जाते हैं. ठीक है, तो मैग्नेट क्या है, मैंने आपको बताया, एक ऑब्जेक्ट है जो अट्रैक्ट करता है थिंग्स को, जो आयरन, स्टील और इससे बने होते हैं. मैग्नेट्स आयरन, स्टील और अदर अलॉयज ऑफ आयरन के होते हैं. किस प्रोसेस से बनाते हैं, मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से बनाते हैं. कौन से प्रोसेस से, मैग्नेटाइजेशन के प्रोसेस से. और इस तरीके से मैग्नेट के बनाने के प्रोसेस को हम, इन मैग्नेट्स को कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स विच आर मैन-मेड. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब हम बात करते हैं कि हाउ इज दिस मैग्नेट्स आर डिस्कवर्ड. ये मैग्नेट्स कैसे आए, आपके मैग्नेट्स कैसे आए. एक बार क्या हुआ, एक टाइम की बात है, एक ओल्ड शेपर्ड कौन होता है, जो शिप को चलाता है. ठीक है, तो उसका नाम क्या था, मैग्नीज. नेम क्या था उसका, मैग्नीज. वो ग्रेस कराने के लिए अपने शिप्स को और गोट को माउंटेन पे गया. ठीक है, ग्रेजिंग कराने के लिए, घास के लिए. तो वहाँ पे उसने देखा, उसके हाथ में जो, वो हमेशा एक अपने साथ वुडन स्टिक लेके जाता था, जो किससे बनी हुई थी, उसका लोअर एंड आयरन से बना हुआ था. ठीक है, तो उसने क्या किया, माउंटेन पे गया, तो उसने देखा वो चला रहा था, तो अचानक से उसकी जो स्टिक थी वो स्टक कर गई, मतलब उसमें माउंटेन के उसमें ऐसे अट्रैक्ट कर गई. क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो रॉक था वो उसको अपनी तरफ, क्या बोलते हैं, आयरन वाली चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया. तो वहाँ से ही आपकी क्या है, मैग्नेट की खोज हुई. फिर मैग्नेट्स का नाम क्या पड़ा वहाँ से, कि रॉक ने अट्रैक्ट कर लिया आपके आयरन को, लोअर एंड को, तो वहाँ से आपका नाम पड़ गया मैग्नीज. जो था, मैग्नीज के नाम पे आपका आ गया मैग्नेट्स. ओके, सो इस तरीके से मैग्नेट की खोज हुई. तो रॉक क्या है, आपका एक नेचुरल मैग्नेट है, जो क्या है आपके पास, मैग्नेटाइट बोलते हैं जिसको. क्या बोलते हैं, कौन सी टर्म बोली जाती है, रॉक बिहेव लाइक मैग्नेटाइट, जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मैग्नेट. ठीक है, ये एक नेचुरल मैग्नेट है आपके पास, जो रॉक है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमेशा जब भी हम कोई भी आपके पास कोई भी मैग्नेट को अगर हम किसी भी पिन से, जैसे सपोज आपके पास क्या है, सपोज ये आपके पास है एक रॉक है, और उसके ऊपर कुछ आयरन क्लिप्स है जो स्टक हो गई हैं, अट्रैक्ट हो गई हैं. ये तो क्या है आपका रॉक, मैग्नेटाइट जो नेचुरल वो है. यहाँ पे ये पेपर क्लिप्स है, ये आयरन क्लिप्स हैं. ठीक है, तो जो आपकी अट्रैक्ट हो गई हैं यहाँ पे. ठीक है, तो हमेशा जो आपका मैग्नेट होता है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लाइन करता है, आपका मैग्नेट को जब हम फ्रीली सस्पेंड करा लेते हैं, आपका किससे, मैग्नेट को हमने फ्रीली सस्पेंड करा लिया थ्रेड से. ठीक है, तो आप देखोगे हमेशा जो ये है, ये कौन सी डायरेक्शन में लाइन करेगा, हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, जब हम किसी थ्रेड से टाई कर लेते हैं किसी भी
मैग्नेट को, तो आपका हमेशा कौन से डायरेक्शन में अलाइन करता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करेगा। इस मेथड को हमारे जो सेलर्स हैं शिप्स के लिए और डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि इजीली उनको डायरेक्शन बन जाए। तो इसका जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, आपका जो लीडिंग मतलब आपको वे दिखा रहा है लीडिंग, तो इसको बोला जाता है लीड शिप, क्योंकि शिप का लीडिंग दिखाता है डायरेक्शन। और लोड स्टोन क्या बोला जाता है, लोड स्टोन। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जब हम क्या करते हैं कोई भी थिन स्ट्रिप है मैग्नेट की, उसको हम क्या थ्रेड से टाई कर लेते हैं और वो रोटेट होती रहती है आपकी फ्रीली, तो उसका जो डायरेक्शन आता है हमेशा क्या आएगा, मैग्नेटाइट स्ट्रिप का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और इसको हम किसके लिए, शिप्स के लिए यूज करते हैं। जो सेलर्स होते हैं वो अपना क्या बोलते हैं, शिप का जो डायरेक्शन है उनको इजीली बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, लीड शिप और लोड स्टोन। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्या बोलते हैं, लीड शिप एंड लोड स्टोन। तो ये आपका जो डायरेक्शन है हमेशा किस में लाइन करेगा, आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कोई भी एक थिन स्ट्रिप है वो मैंने टाई कर लिया आपके मैग्नेट से, फिर मैंने उसको फ्रीली मूव कराया, तो वो किस में हेल्प करती है, आपकी डायरेक्शंस के लिए, सेलर्स को। और इसलिए मैग्नेटाइट क्या है, आपका नेचुरल रॉक है। मैग्नेटाइट क्या है आपके पास, नेचुरल मैग्नेट है, सॉरी मैग्नेटाइट क्या है आपके पास, मैग्नेटाइट जो पीस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक है वो क्या है, ये रॉक क्या है मैग्नेटाइट, वो क्या है आपका नेचुरल मैग्नेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो नाउ वी मूव टू योर टाइप्स ऑफ मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, योर मैग्नेटिक मटेरियल एंड योर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। सो मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो आपके अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड बाय द मेटल्स, जो आपके किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, मैग्नेट से। ऐसे मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट हो जाते हैं मैग्नेट से। ठीक है, वो क्या है आपके मैग्नेटिक मटेरियल, एग्जाम्पल आयरन, निकल एंड योर कोबाल्ट। ये सारे मटेरियल्स क्या हैं आपके, मैग्नेटिक मटेरियल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो भी मटेरियल आयरन और इनका बना होगा वो भी क्या होंगे, मैग्नेटिक मटेरियल। अब बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के, विच आर नॉट अट्रैक्टेड, जो आपके अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट से, विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, उन्हें क्या कहते हैं हम, जो अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेट उनको कहते हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे आपका क्लॉथ हो गया, कॉम हो गया, उसके बाद वुड हो गया, रबड़ हो गया, ये सारे क्या है आपके नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे पिंस हैं, सेफ्टी पिंस कह सकते हैं, पिंस जो आपके नीचे गिर गए हैं, तो इनको एक इजियर मेथड है इकट्ठा करने का, क्या, हम कोई भी आयरन की चीज लाते हैं चुंबक, उससे क्या है वो सारी पिन उस पर क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट, आपकी जो पिन गिरी हुई आयरन पिन। तो इजिली दिस इज अ मेथड, हम इजिली कलेक्शन कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैग्नेट से हम सारी पिन्स को कलेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो मैग्नेट से डिफरेंट शेप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका हॉर्सशू मैग्नेट है। ठीक है, कितना भी बड़ा या छोटा मैग्नेट हो, सबके अंदर क्या होंगे, दो पोल आपके हमेशा होंगे। ठीक है, तो ये आपके कौन कौन से हैं, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, और एक आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट, एक होता है आपका बटन मैग्नेट। ये सारे क्या है, डिफरेंट शेप्स ऑफ मैग्नेट है। बटन मैग्नेट आपका बटन की शेप में होता है। ठीक है, दिस आर द मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, रिंग, दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मैग्नेट्स है, वो डिफरेंट शेप्स एंड साइज में होते हैं आपके। ठीक है, यू शेप, हॉर्सशू मैग्नेट, दिस इज ऑल द मैग्नेट्स। एंड यू ऑल्सो हैव ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट वो होता है जो आपका इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो। ठीक है, उसमें स्विच ऑन का सिस्टम होता है, तो ऐसे मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर नेक्स्ट टॉपिक इज योर पोल ऑफ ए मैग्नेट। सो हर एक मैग्नेट में आपके दो पोल होंगे। ठीक है, आपका सपोज ये मैग्नेट है, ये आपका मैग्नेट है।
ठीक है, ये आपका मैग्नेट हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। हमेशा ये आपका मैग्नेट है, बार मैग्नेट। हमेशा जहां पे इस वाले जो पोर्शन होता है बीच का, इसमें हमेशा अट्रैक्शन क्या होगा, कम। क्या होगा, कम होगा। जो मिडल पार्ट है जहां पे अट्रैक्शन, जो रीजन, जहां पे जो रीजन होता है मैग्नेट का, अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा होगा वहीं पे आपके पोल्स क्या अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा रीजन मैग्नेट का जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा हो उनको क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। ऐसा रीजन आपका जहां पे क्या हो, अट्रैक्शन ज्यादा हो, उनको क्या कहते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। आपके दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक आपका होता है नॉर्थ पोल, एक एंड आपका क्या है, नॉर्थ पोल है, एक आपका होता है साउथ पोल। ओके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपके दो पोल्स होते हैं। चाहे कोई भी मैग्नेट आपका बिग हो या स्मॉल हो, कैसा भी हो, वो हमेशा उसके क्या होंगे, पोल दो ही होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और आपके पास उसके बाद आते हैं हम जो सेम टाइप के पोल होते हैं। जैसे आपके पास नॉर्थ नॉर्थ है तो उनको कहेंगे लाइट पोल, साउथ साउथ है उनको कहेंगे लाइट पोल्स। अगर नॉर्थ साउथ है उनको बोलेंगे अनलाइट पोल्स, साउथ नॉर्थ है इनको भी कहेंगे अनलाइट पोल्स। ओके, सो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की। ये आपका था पोल ऑफ ए मैग्नेट। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेट की। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या है कि जो मैग्नेट है हमेशा, अगर हम फ्रीली सस्पेंड कराते हैं मैग्नेट को, फ्रीली सस्पेंड कराते हैं मैग्नेट को, ऑलवेज जो होगा अलाइन करेगा किस डायरेक्शन में, अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हमेशा। ठीक है, अगर कोई भी फ्रीली आपका क्या है, हमेशा अलाइन करेगा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। आपने जैसे ये मैग्नेटिक थ्रेड है, इसको एक मैग्नेट से अटैच कराया, तो इसका जो नॉर्थ साउथ पोल है ये हमेशा जैसे ये रोटेट कर रहा है फ्रीली, तो आप कितना भी इसको रोटेट करो, ये अपनी रेस्ट पे जब आ जाएगा तो कौन से पोजीशन पे रहेगा, नॉर्थ साउथ पोजीशन पे रहेगा हमेशा। ये आपको हमेशा याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, कि हमेशा लाइन करेगा आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, जो लाइक पोल्स होते हैं आपके। लाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, आपके रिपेल करते हैं मैग्नेट्स के अंदर। जैसे नॉर्थ नॉर्थ अगर आएगा तो नो अट्रैक्शन, ओनली रिपल्शन होगा। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ और साउथ की, अगर आपके पास अनलाइक पोल्स है तो ये हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होगी, लाइक पोल्स आर रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, and your magnet is always pointed in north south direction. Okay, these are the properties of your magnet. Now we move to your next topic, that is your हमें ये क्या पढ़ा कि फ्रीली सस्पेंडेड जो होता है ऑलवेज किस में मूव करता है, आपका इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो आपको नॉर्थ, हमारे पास पता है सबको, ये आपके पास क्या ऐसे होता है, तो आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का तो पता चल गया। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अब देखो आपको पता है हमेशा जो सनराइज है कहाँ करता है, ईस्ट। अब सनराइज आपका ईस्ट करता है तो ये क्या होगा आपका वेस्ट। ओके, अब देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो आपको हमें पता चल गया। अब ये जो इसके बीच में आता है ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये आपका क्या है, नॉर्थ वेस्ट। ओके, ये आपके डायरेक्शंस का ऐसे होता है। ठीक है, तो सनराइजेस ऑल फोर डायरेक्शन से आपके नॉर्थ साउथ, और ये फोर डायरेक्शंस में नॉर्थ ईस्ट आ गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ओके, दिस आर द डायरेक्शंस of A. Now you how to find the direction, how to finding the direction
अलोंग द साउथ आपके पास क्या है, फाइंडिंग डायरेक्शन कैसे करते हैं, अननोन प्लेसेस का। ठीक है, तो अननोन प्लेसेस के लिए हमारे पास क्या होता है, एक कंपास होता है। ठीक है, कंपास में क्या होता है, कंपास क्या काम आता है आपका डायरेक्शन करने के लिए। इसमें भी सेम क्या होता है, आपके नॉर्थ साउथ हमेशा अलाइन करते हैं। अगर ये आपका रोटेट करना भी आपका स्टॉप कर देगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो कौन से डायरेक्शन में ये अलाइन कर जाएंगे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर जाएंगे। जैसे ये आपका काम आता है, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये कंपास है, इसको क्या बोलते हैं, कंपास। ठीक है, इसके अंदर एक नीडल होती है, ये तो रेड कलर की होती है, बाकी ये जो है ये पूरे रेड कलर की लाइन जो पेंटेड है, ये आपकी हमेशा ऐसे ही रहेगी, पेंटेड है। ये हमेशा जब रेस्ट पे आ जाएगी, ये रोटेट करती रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रीली जब हम थ्रेड्स कराते हैं, ये भी ऐसे ही रोटेट करता रहता है। और जब ये कुछ टाइम के बाद क्या बोलते हैं, जब ये रेस्ट पे आ जाता है, फिर से आपके कौन से पे, नॉर्थ साउथ पे निडल आ जाती है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, ये कौन सा है, साउथ ईस्ट, ये कौन सा है, साउथ वेस्ट, ये कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट। सो इसको हम, इसकी मदद से हम क्या, पहले के टाइम में तो हम थ्रेड के, मैंने जो बताया था कि मैग्नेटिक रॉक्स को अटैच कराते हैं थ्रेड से, फिर हम हेल्प करते हैं डायरेक्शंस के लिए। एक रॉक को अटैच कराते हैं थ्रेड से, फिर इट हेल्प इन द शिप्स डायरेक्शन। बट इस केस में क्या है, कंपास, फिर कुछ टाइम बाद क्या, कंपास आ गया जो हेल्प करता है फाइंडिंग द डायरेक्शन। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। Now we move to your next topic, that is your precaution to handling the magnets. How do we create a magnet about your own self. हम अपने आप भी मैग्नेट बना सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, आयरन, और आयरन आपके पास चाहिए। एक मैग्नेट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, आयरन स्ट्रिप चाहिए, और क्या चाहिए आपको, बार मैग्नेट। एक मैग्नेट बनाने के लिए आपको सिर्फ आयरन स्ट्रिप और बार मैग्नेट चाहिए। ठीक है, इन दोनों चीजों की हेल्प से आप इजीली क्या है, मैग्नेट तैयार कर सकते हो बाय स्ट्रोकिंग मेथड। कौन से मेथड से, स्ट्रोकिंग मेथड। कि आपने क्या किया, ये ले लिया आपने क्या, आयरन की एक स्ट्रिप ले ली। ठीक है, और ये एक बार मैग्नेट ले लिया। ठीक है, तो बार मैग्नेट ये हो गया, और ये क्या है, आयरन की स्ट्रिप। जब आप इन दोनों के एंड्स को, सपोज ये ए एंड है और ये बी एंड है, इन दोनों को स्ट्रोक कराते हो, मतलब कि कंटिन्यूसली ये घूमते हैं, जब ये बार मैग्नेट जो आपका घूमता है, तो इससे क्या है, इजीली आपका क्या है, आयरन बार के जब स्ट्रोक एंड्स आपके अपोजिट डायरेक्शन है, पोल ऑफ द मैग्नेट, ये आपके स्ट्रोक एंड्स है ए बी, ये जब आप पूरा घूमेंगे ऐसे करके, जब हम इनको आयरन स्ट्रिप को घुमाएंगे, तो आपके पास क्या होगा कि जो भी एंड स्ट्रोक है आयरन बार का, स्ट्रोकिंग पोल ऑफ द बार एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक ऑफ एट एंड बी, आयरन बार इज योर नॉर्थ पोल। जहां पे ये स्टॉप करेगा, जब हम इसको रोटेट करा रहे हैं, जहां पे ये स्टॉप करेगा वो पोल आपका कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। जब आपने स्ट्रोक कराया, घुमाया आयरन स्ट्रिप को, और जिस एंड पे ये रुका, ठीक है, वो आपका होगा नॉर्थ पोल, और उसके अपोजिट क्या होगा, साउथ पोल। तो आपका ए बी क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट हो जाएगा। बाय द हेल्प ऑफ योर आयरन स्ट्रिप एंड द बार मैग्नेट, यू क्रिएट योर मैग्नेट विथ योर ओन सेल्फ। I hope you understand. Now move to your precautions in handling your magnets. हमें क्या क्या precautions लेने चाहिए एक मैग्नेट्स को संभालने के लिए। So precautions क्या है आपके एक मैग्नेट को संभालने के लिए? What are the precautions to handling magnet? कभी भी मैग्नेट को हमें हिट नहीं करना है। कभी भी मैग्नेट को क्या है, नेवर हिट अ मैग्नेट। कभी हमें मैग्नेट को हिट नहीं करना है, नेवर हिट अ मैग्नेट। ठीक है, ओवर अ बर्नर, बर्नर पे कभी हीट नहीं करना है। ओके, हीट नहीं करना है। नेक्स्ट, नेवर, एक था आपका हिट अ मैग्नेट,
हैमर से, विथ हैमर, कभी भी हैमर से मैग्नेट को नहीं हिट करना, मतलब तोड़ना नहीं है। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट हो गया, नेवर ड्रॉप अ मैग्नेट ऑन द फ्लोर, कभी भी मैग्नेट को फ्लोर पे फेंकना नहीं है, ड्रॉप द मैग्नेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कभी हमें इसको ड्रॉप नहीं करना। एंड एट लास्ट शुड स्टोर द मैग्नेट प्रॉपरली, हमें हमेशा मैग्नेट को स्टोर करना है, स्टोर द मैग्नेट प्रॉपरली। ठीक है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अगर हम ऐसा करते हैं? सबसे पहला प्रिकॉशन है, कभी हमें हैमर से हिट नहीं करना है, कभी हीट नहीं करना है मैग्नेट को, और कभी क्या बोलते हैं, नेवर हिट अ मैग्नेट, नेवर, कभी ड्रॉप नहीं करना है फ्लोर पे। इससे क्या होगा इन सब चीजों से, और हम अच्छे से नहीं रिस्टोर करेंगे मैग्नेट को, तो इससे क्या होगा, वो उसकी प्रॉपर्टीज है जो मैग्नेट की वो लूज कर देगा। ठीक है, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, इट लूजेस इट्स प्रॉपर्टी अगर हम ये प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं। ओके, दिस इज अबाउट योर प्रिकॉशंस। अब हम लोग को जब भी हम स्टोर कर रहे हैं मैग्नेट को, एक ऐसे हमेशा एक बीच में क्या है, एक वुडन प्लेस होना चाहिए, वुडन का कोई मटेरियल, फिर उसके अप्रॉक्स यहाँ पे हम मैग्नेट रख सकते हैं, यहाँ पे, ये आपका नॉर्थ साउथ, इस तरीके से हमें मैग्नेट्स को स्टोर करना पड़ता है। ये आपका सॉफ्ट आयरन बार है, इनके बीच में नॉर्थ साउथ, बीच में ही कुछ होना चाहिए वुडन पार्ट, जैसे जब हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ एट लास्ट, योर लास्ट टॉपिक, दैट इज योर यूज ऑफ मैग्नेट्स। सो मैग्नेट्स आपके बहुत जगह पे यूज आते हैं, आपने देखा होगा मैग्नेट्स आप कहाँ कहाँ पे यूज करते हो। मैग्नेट्स आपके ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज आते हैं, सेपरेट करने के लिए, कंपास बनाने के लिए, टेलीफोन्स में यूज होते हैं मैग्नेट्स। और देखो आपके पास जैसे हिप ऑफ वे पूरा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल का हिप है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई भी लोहे की चीज है, आयरन की, तो वहां पे भी हम क्रेन की हेल्प से, इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से मैग्नेट उसको क्लियर करते हैं। टेलीफोन्स में ऑब्जेक्ट को स्टिक करने के लिए, आपके जैसे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपका कौन सा होता है, बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स, उसको बंद करने के लिए भी हम मैग्नेट्स का यूज करते हैं, जिससे वो इजीली बंद हो जाए। ठीक है, और कहाँ पे आपका यूज होता है मैग्नेट्स का, नंबर ऑफ टॉयज में, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में, पिन होल्डर्स में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, पिन होल्डर्स में भी यूज होता है, जिससे क्या है, पिन जो है आपकी अट्रैक्ट हो जाती है होल्डर्स में। तो दिस इज द यूजेस ऑफ योर मैग्नेट, यूजेस इन टेलीफोन्स, योर हिप ऑफ टू क्रेन को हम यूज करते हैं कि हिप ऑफ गार्बेज, आयरन फिलिन्स और सल्फर को अलग करने के लिए आपने पढ़ा था, और किसमें, रेफ्रिजरेटर्स में। दिस आर द यूजेस ऑफ योर मैग्नेट। मैग्नेट सबका बहुत जगह पे यूज होता है, पिन होल्डर हो गया, मैंने आपको बता दिया, बॉक्स हो गया, उसके बाद स्टिक करने के लिए, ये सारे आपके यूजेस हो गए मैग्नेट के। आई होप यू अंडरस्टैंड about your chapter. Here we complete our chapter. I hope you understand your chapter. So it is a very short chapter, very interesting chapter. I hope everyone you like this chapter and every topics is clear to you. Thank you so much. Please subscribe and share my channel Study Warrior.